बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अपने वक्त का सुल्तान था। एक रोज सुबह सवेरे जब अपने मुहाफिज दस्ते के साथ सैर से लौट रहा था, अरकनाथ के मंदिर के पास से गुजरते हुए मोती महल जाने के लिए, तो उसने देखा कि सड़क के किनारे बहुत से लोग एक शख्स को घेरे खड़े थे। घोड़े पर सवार सुल्तान रुका, अपने मुहाफिज दस्ते के सलार राजा खान की तरफ देखा और उसे मुखातब करके कहने लगा, देखो यहाँ काफी लोग जमा हैं, क्या मामला है? मुहाफिज दस्ते का सलार अपने घोड़े से उतर कर उधर गया जहाँ लोगों का हजूम था। थोड़ी देर बाद वो लौटा और सुल्तान को मुखातब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, वहाँ एक नजूमी एक बच्चे का हाथ देख रहा है और लोग इसके इर्द गिर्द जमा हैं। सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और मुहाफिज सलार राजा खान को मुखातब करके कहने लगा, क्या तुम्हें नजूम पर एतकाद है? राजा खान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सुल्तान मोहतरम, नजूम एक इल्म है और उसकी हकीकत उन्हीं लोगों को मालूम है जो उसमें महारत रखते हैं। इस पर सुल्तान को हंसी आ गई। फिर जब्त करते हुए राजा खान से कहा, अच्छा, इस नजूमी को लेकर महल में आओ और हमारे सामने पेश करो। ये कहते हुए सुल्तान अपने महल की तरफ चला गया। राजा खान लोगों के हजूम में गया। वहां हंसता हालत में एक नजूमी बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में बांस का एक छोटा डंडा था और दूसरे हाथ में एक लड़के का हाथ थामे हुए उसे बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर तक वो लड़के के हाथ का जायजा लेता रहा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, तू बड़ा खुशकिस्मत है, दुनिया में नाम और इज्जत पैदा करेगा। यह अल्फाज सुनकर करीब ही खड़े लड़के का बाप बड़ा खुश हुआ और झुककर इस नजूमी की तारीफ की। नजूमी फिर उस लड़के का हाथ देखने लगा। उसके बाद लड़के को मुखातब करके कहने लगा, और हन तू ऐन जवानी की हालत में मैदान जंग में मारा जाएगा और फिर तेरा नाम परदेस में होगा। यहाँ तेरे नसीब में कुछ नहीं। लड़के के बाप, जो इससे पहले खुशी महसूस कर रहा था, मायूस हो गया और नजूमी का मुखातब कर कुछ कहना ही चाहता था कि नजूमी ने उसे मुखातब किया, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता, यह खुदावंद कुद्दूस का काम है। मैं क्या और हकीकत क्या, और सुनो, बुरा और जलील होकर कुत्ते की जिंदगी बसर करने से हजार दर्जे बेहतर है। नामुरी पैदा करके ऐन जवानी में इंसान मर जाए। कहने के बाद राजा खान के कहने पर वो नजूमी राजा खान के साथ हो लिया। खान उसे लेकर सुल्तान के महल में दाखिल हुआ। एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें वो दाखिल हुए। कमरे के अंदर खुशनुमा कालीन और इंतहाई आरामदेह नशिस्तों का एहतमाम किया गया था। नजूमी कालीन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सुल्तान इस कमरे में दाखिल हुआ। जिस वक्त सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ, उस वक्त नजूमी की निगाहें कालीन पर जमी हुई थी और वो कालीन पर बड़े नक्शो नगार को बड़ी हैरत और गौर से देख रहा था। इस कालीन पर नहायत खूबसूरत झाड़ी बनी हुई थी जिसमें गुलाब के फूल खिले हुए थे। झाड़ी के किनारे एक जबरदस्त शेर महल इस्तराहत था। झाड़ी के पीछे छुपा हुआ एक शिकारी बंदूक हाथ में लिए हुए शेर की ताक में था। शिकारी के सर पर फरंगी टोपी थी। शेर उससे बिल्कुल बेपरवाह था। इस नजूमी की निगाहें कालीन पर बनी हुई इस तस्वीर पर जमी हुई थी, यहाँ तक कि सुल्तान ने उसे मुखातब किया, अगर तो हमारी सल्तनत में रहता है तो बता हमारे लोग कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस पर इतना नजूमी कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, यहाँ की राया नहायत खुशो खुर्रम है। हिंदू और मुसलमान दोनों आराम से है, दोनों सगे भाइयों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। नजूमी यहाँ तक कहने के बाद रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, अगर सुल्तान के अदल इंसाफ का सलूक हिंदू और मुसलमानों के साथ यकसा रहा तो सुल्तान का परचम इकबाल लहराता रहेगा। खुदा ऐसे आदल और रहमत दिल सुल्तान को उम्र खज़र अता फरमाए। नजूमी जब खामोश हुआ, सुल्तान ने इसे मुखातब किया, इल्म नजूम के मतलब तुम क्या कहते हो? क्या ये सुबह सही इल्म है? नजूमी कहने लगा, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ जानने वाले ही इससे जानते हैं। धोखाबाज उन्हें अपने फायदे के लिए बदनाम कर रखा है। नजूमी के जवाब पर सुल्तान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर राज़दाराना अंदाज में अपने सलार राजा खान से कुछ कहा, जिसके जवाब में वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक पिंजरा लेकर आया जिसके अंदर एक तोता बंद था। सुल्तान ने पिंजरा खोलकर तोते को इस तरह हाथ में पकड़ लिया कि उसकी दोनों टांगें सुल्तान की मुट्ठी में थीं और पर खिले हुए थे। तोता फड़फड़ाने लगा। फिर सुल्तान ने नजूमी को मुखातब किया, अब तू यह बता कि इस तोते की किस्मत में क्या लिखा है? नजूमी ने कंधे उचकाए और लापरवाही से कहने लगा, मुझे एक कागज और कलम मुहैया किया जाए। सुल्तान के हुक्म पर दोनों चीजें नजूमी को मुहैया की गई। नजूमी ने कागज पर कुछ लिखा और लपेट कर एक तरफ फेंक दिया और सुल्तान को मुखातब करके कहने लगा, अब आप जो चाहें करें। सुल्तान का हाथ बुलंद हुआ और उसके हाथ में एक चाकू था। चाकू उसने इस अंदाज में गिराया जैसे वो चाकू को इस परिंदे के पेट में उतार देगा। इस मौका पर वो तोता फड़फड़ाने लगा। दरअसल सुल्तान ने चाकू तोते को नहीं मारा, बल्कि चाकू अपने हाथ में मारकर हाथ को
जख्मी का लिया और तोते को छोड़ दिया। तोता हुआ हवा में परवाज करता हुआ कहीं और चला गया। महाफर दस्तों का सवार राजा हान सुल्तान के जख्मी हाथ को देखकर फिक्रमंद हो गया, भागा हुआ गया। शाहिद भी कब लाया। इतनी देर तक सुल्तान अपनी जगह इंतहाई इत्मीनान से बैठा रहा। फिर राजा हान को मुखातब किया कि वो कागज को उठाई। राजा हान ने हाथ बढ़ाकर उस कागज को उठाया जिस पर उस नजमी ने कुछ लिखकर एक तरफ फेंक दिया था। सुल्तान ने जब वो कागज खोला तो कागज पर लिखा था, तुम इस परिंदे की जान नहीं ले सकते। खुदा की यह मखलूक भी इस तरह आज़ाद है जिस तरह तुम आज़ाद हो। इस परिंदे को चोट नहीं आएगी लेकिन तुम खुद नुकसान उठाओगे। सुल्तान जुर्मी की तहरीर पढ़कर सरापा हैरत बन गया। शाही तबीब ने सुल्तान के हाथ पर जो जख्म आता इस पर पट्टी मान दी। इस मौके पर जुर्मी अपनी जगह से उठकर जब जाने लगा तब सुल्तान ने उसे मुखातब किया, मेरी किस्मत के मुतल्लिक भी कुछ बताओ। इस पर वो जुर्मी पौधा और कालीन पर जो तस्वीर बनी हुई थी इसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, सुल्तान की किस्मत इस कालीन पर नक्शा। टिप्पू सुल्तान